Hello student, today we will solve exercise 7B क्लास 10th मैथ और मैं आईसीएससी बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शनल। मैंने चैप्टर 1 से लेकर अब तक जितनी वीडियो बनाई है उस सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। हर एक्सरसाइज की तरह इसमें भी पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें ABCDE 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें करेक्ट आंसर लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ए पार्ट दे रखा है, इफ x, 2, 10 and y are in the continuous proportional the value of x and y are respectively इनमें से कौन सी होगी, कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने चारों टर्म लिख लिए, x, 2, 10 एंड y कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या था, शुरू के 3 टर्म ले लो या लास्ट के 3 टर्म, जो फर्स्ट 2 रेशो होता है फर्स्ट 2 टर्म में वही रेशो होता है सेकंड और थर्ड टर्म में। तो ये हमें दे रखा है कंटिन्यू है, इसका मतलब x/2 बराबर होगा 2:10 यानी कि फर्स्ट 2 टर्म का रेशो इक्वल होगा सेकंड और थर्ड टर्म के। तो वही लगा दिया हमने, x/2 इक्वल टू 2/10। तो x की वैल्यू हो गई 4/10 और 10 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 0.4। देखो एमसीक्यू में क्या तरीका होता है, जैसे x की वैल्यू निकलाई, पहले एमसीक्यू चेक कर लो कि 0.4 हो सकता है एक ही ऑप्शन में दे रखा हो, लेकिन मैंने देखा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में x की वैल्यू 0.4 और 0.4 है और दूसरी दे रखी है 50 और 25। तो थर्ड और फोर्थ में से एक होगा। अगर एक ही ऑप्शन में x बराबर 0.4 होता, मतलब x पहली वैल्यू है तो पहली वैल्यू, तो वही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन में दे रखा है तो हम y की वैल्यू अब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y का लास्ट में, तो लास्ट के 3 टर्म ले लो ये, और ये क्या है कंटिन्यू है, तो 3 टर्म कंटिन्यू है यानी कि 2:10 बराबर होगा 10:y। क्लियर। तो 2:10 की वैल्यू बराबर वही होगी जो 10:y की वैल्यू है। और 2:10 का मतलब सॉल्व करना में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वैसे भी लिख सकते हो, या आप इस तरीके से कर लो, वो आपकी मर्जी है। 2 से 10 5 बार कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y इक्वल टू, ये 2 बन जाए 2 है, y इंटू 1 बाई और 5 10 जाए 50। y की वैल्यू आ गई 50। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू पहले लिखी है और y की वैल्यू बाद में ये। तो ये जिस ऑप्शन में आ रहा है जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल पर क्वेश्चन था। बी पार्ट इसका, बी पार्ट में दे रखा है इफ a/v इक्वल टू 2:1, ये हमें गिवन है। तो a/v का मतलब a/v इक्वल 2/1, ये डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू हम पुट करेगी। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू फाइंड करने में लिख लेता हूँ, 7a + 4b इज टू 5a - 2b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें, इसका मतलब क्या है हमें अच्छे से पता है, रेशो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में अपन में लिख लो। अब हम कैसे करेंगे इसको फाइंड, देखो यहाँ पर हमें a/b की वैल्यू दे रखी है, तो इसको a/b में कन्वर्ट कर लो। कर सकते हैं कैसे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में b से डिवाइड कर दो। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं एक टर्म एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ, याला b से b कट जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए एक टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है। तो मैंने न्यूमिनेटर में b से डिवाइड करा और डिनोमिनेटर में भी इसे डिवाइड करा। ऐसा क्यों करा, a/b की फॉर्म आ गई जिसकी वैल्यू हमें मालूम में 2 दे रखी है। तो ये नेक्स्ट सिस्टम में क्या आएगा, 7a/b, b से b कैंसिल हो गया +4/5 इंटू a/b, b से b कैंसिल हो गया -2, और a/b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कितनी, 2/1 का मतलब 2। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 + 4, 5 इंटू 2 - 2, तो 7 2 या 14 + 4 18, 5 2 या 10, 10 में से 2 गया 8, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 2 4 जा, तो 9/4 का मतलब 9:4। देखें किस ऑप्शन में देखा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिल गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो ये बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके कई तरीके होते हैं, है ना। देखो एक तरीका ये भी हो सकता है आपने कर लिया उस मेथड से कराओ, आप सोचो सर गलत पढ़ा रहे हैं, या जहाँ आप पढ़ लिए कि उन्होंने गलत पढ़ाया वो सब सही है। दूसरा तरीका क्या होता है कि a/b दे रखा है 2:1, तो यहाँ एक वेरिएबल लगा दो k या x, मान लेंगे a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू x, तो यहाँ सीधी सीधी a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दो,
तो इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा मेथड जो मैंने बताया ओरली वो भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस वाली मेथड से इसको सॉल्व करके एक वीडियो में अपलोड कर दूँगा। चलिए करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दे रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, बुक नहीं दिखा रहा, इफ़ x इज टू वाई इक्वल टू वाई इज टू जेड, ये हमें दे रखा है। तो इसको पहले सॉल्व कर लें। इसका मतलब क्या होता है अपॉन एक्स अपॉन वाई, और इसका मतलब वाई अपॉन जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इंटू जेड इक्वल टू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। क्लियर। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। वाई स्क्वायर बराबर किसके है, एक्स जेड के। एक्स से एक्स कर दिया, एक्स डिवाइड कर दें तो एक्स इज टू जेड, बस ये आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर बराबर आ गया एक्स इज टू जेड। बस भाई हमें ये रिलेशन दे रखा था कि एक्स इज टू वाई इक्वल दे रखा है वाई इज टू जेड, इसका मतलब एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन जेड। क्रॉस मल्टीपल करा, जेड एक्स जेड कुछ बिल्कुल एक ही बात है, वाई इंटू वाई स्क्वायर। और ये रेशो पूछा है तो हमने देखा वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हमें मालूम, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रख दिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड पुट कर दिया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या यहाँ पावर एक्स जेड, तो ये आंसर आ गया। देखें किसी ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है, ये ध्यान रखना, एक्स इज टू जेड और जेड इज टू एक्स में अंतर है। फोर्थ ऑप्शन में जेड इज टू एक्स देखा, जल्दी आ जाए, सही लगा लो तो ये आएगा, है ना। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। डी पार्ट मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, 3 प्लस 2√5 एंड दूसरा दे रखा है 3 माइनस 2√5, मीन प्रोपोर्शनल। पहले थोड़ा सा मैं आपको मीन प्रोपोर्शनल का समझा दूँ, हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा चुका हूँ। देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे जो दो टर्म दे रखे हैं ए बी, इसके बीच वाला टर्म जो होगा वो इसका मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। जो ऊपर का रहता है सेम वहीं से आता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट सेकंड टर्म का रेशो वही होता है सेकंड टर्म का। तो जब से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन बी, वही एज टू सी इक्वल टू सी टू बी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, बीच वाला टर्म क्या है तो सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर दो टर्म दे रखे हों तो इसका मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट उनका प्रोडक्ट, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हुआ, अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीपल। क्लियर, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ मीन प्रोपोर्शनल, और ये एमसीक्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल दो। अब मैंने थोड़ा लिख दिया तो लिख देता हूँ, क्या होगा, अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म, यानी कि 3 प्लस 2√5 इंटू 3 माइनस 2√5। इसी तरह थर्ड प्रोपोर्शनल भी आता है, थर्ड भी मीन भी ये है, ए बी सी तीन टर्म कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में होंगे, बीच वाला टर्म मीन प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल और ये थर्ड प्रोपोर्शनल। यही प्रॉपर्टी लगेगी, फर्स्ट टू टर्म का रेशो इक्वल टू सेकंड और थर्ड टर्म का रेशो। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो दो टर्म दिए होंगे जैसे इसमें, तो थर्ड को हम एक्स मान लेंगे। हो सकता है आगे सवाल होंगे जब समझाएंगे, यहाँ छोटा भी, यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट, ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस ये 2√5 है, 2√2 है, देख लो जरा 2√2 है, वही मैं ध्यान था 2√2 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ये 3 प्लस 2√2 है ना, और 3 माइनस 2√2, तो 3 क्या कर दिया, ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या भाई पी की वैल्यू 2√2 का स्क्वायर, इस पता नहीं कहाँ से मैंने √5 लिख दिया, 2√2 है। क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8, और 9 में से 8 गया अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में 1 दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट, इसमें हमें गिवन है कि 2x, 9 एंड 18 आर कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल यानी कि फर्स्ट टू टर्म का रेशो वही होगा जो सेकंड और लास्ट टर्म का। प्रॉपर्टी लगाएंगे, इससे x की वैल्यू निकलाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 9 इज इक्वल 9 अपॉन 18, समझ में आ गया, 9 1 जा 9 2 जा, क्रॉस मल्टीपल कर दिया सीधा, तो 1 का मल्टीपल 9 होगा 9 और 2 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 4, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में दे रखी, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 होल 1 अपॉन 4, तो इस मिक्स फॉर्म क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है।
ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ x विल बी 2/1/4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड में 2 पार्ट्स है। फर्स्ट सेकंड क्या करना है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। 3 टर्म दे रखे हैं, चौथा फाइंड करना है कि चौथा प्रोपोर्शनल क्या होगा। चौथा प्रोपोर्शनल से बोलता है ये 3 टर्म है, एक टर्म को हम x मान लेंगे, प्रोपोर्शनल है यानी कि ये आपस में चारों के चारों टर्म प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे बताते हैं, तो ये मैंने तीनों टर्म लिख लिए। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो हम छोटी सी लैंग्वेज लिखेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। बी एक्स। तो क्या हो जाएगा, जब x इसके साथ आ गया तो चलो एक सवाल पूरी लैंग्वेज लिख देता हूँ। थर्ड टर्म ये था एंड x, ये किस में होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे, विल बी प्रोपोर्शनल। इस लैंग्वेज को आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि कह रहा ऑलरेडी फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को देखो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म का रेशो प्रोपोर्शनल किसके हो गए, लास्ट 2 टर्म का। ये तो थर्ड टर्म था, अब हमने फोर्थ टर्म मान लिया x। इसके बाद हमें मालूम है जब प्रोपोर्शनल होता है तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट बराबर होता है मीन टर्म की, यानी कि पहला टर्म फोर्थ टर्म का मल्टीपल बराबर होता है सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का। अगर ये चारों टर्म प्रोपोर्शनल में हैं, ये जो लिखे थे है ना, तो वही लिखते हैं हम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख देता हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन का मतलब मीन वाले टर्म, बीच वाले, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम टर्म कौन कौन से हैं, पहला 1 पॉइंट बाहर की तरफ जो होते हैं इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 इंटू 3.5, ये अपन में जाएगा 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 3 जा 45 और 3 का मल्टीपल 3.5 में तो 105, 10.5 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 10.5। क्लियर, ओके। चलिए लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 3 टर्म दे रखे हैं, वो है 3a, पहला टर्म 3a, दूसरा 6a² एंड 2ab²। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने मान लिया x है। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखना यहाँ पर अगर x होता तो x के अलावा कुछ और मानते हैं ना, a है वेरिएबल है तो a नहीं मानेंगे, a के अलावा कुछ नहीं तो x मान लिया। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, जब फोर्थ प्रोपोर्शनल फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो क्या होगा, ये फर्स्ट 2 टर्म प्रोपोर्शनल होंगे लास्ट 2 टर्म के, यानी कि 4 टर्म प्रोपोर्शनल है सीधे, और थर्ड टर्म ये होता है 2ab² इज टू x। तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म, ये x है, प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि बीच वाले टर्म का, तो लिख रहे हैं 6a², ये इंटू है, ये x है ना, ध्यान रखना 2ab²। x को मैंने स्मॉल x लिखा, ये a, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, मैं x के कुछ और ही मान लेता कि कन्फ्यूज ना हो आप, k मान लेता, y मान लेता, कुछ ही मान सकते आप। ये अपॉन में आ जाएगा, a से एक पावर याली काट देना था, और 3 से 2, तो क्या जाए 2 2 जा 4 और a² b²। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। अच्छा, x तो हमने अपनी तरफ से माना था, ऊपर लिखना भूल गया, यहाँ छोटी सी लैंग्वेज लिख लो। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल भी 10.5 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे x वैल्यू निकलाई तो फोर्थ प्रोपोर्शनल माना था हमने, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल 4a² b²। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। 2 टर्म दे रखे, तीसरा वो ऊपर की तरह तीसरा x मान लेंगे, और ये हमने अभी बताया था ऊपर कंटिन्यू प्रोपोर्शन होते हैं, चाहे वो मीन प्रोपोर्शन ले लो, चाहे फोर्थ प्रोपोर्शन ले लो, और चाहे आप थर्ड प्रोपोर्शन। 3 टर्म हुए तो तीनों कंटिन्यू प्रोपोर्शन, यानी फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो वही होगा सेकंड और लास्ट टर्म का। तो फर्स्ट 2 टर्म दे रहे हैं, थर्ड हम x मान लेंगे, तो इन दोनों टर्म का रेशियो इक्वल रखेंगे 4:x, x की वैल्यू निकलेगी। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट उतार लिया है। अब सॉल्व करते हैं। मान लेंगे पहले लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x, कुछ गड़बड़ कर रहा, हाँ आर लिखना भूल गया। थर्ड प्रोपोर्शनल सो लिख, चलो एक सवाल पहला तो लिख रहा हूँ 4 और तीसरा मान लिया एंड x विल बी
फिर ये क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। ये आप लिखना चाहो लिखो, नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। अच्छा, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल का फर्स्ट टू टर्म का रेशियो ऐसे लिख दूँ, मिक्स को इम्प्रॉपर में 3 2 6, 6 2 सॉरी 6 + 2 8, तो ये हो गया 8/3 इक्वल टू होगा 4:x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 8/3 × x इक्वल टू 4 × 4। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, अपन में कर लिखना चाहिए तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये ना मतलब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म में, और ये है ना। चलो मैं इतनी जल्दी भी क्या आपको बता दूँ, नहीं आपको कंफ्यूज। इसका मतलब क्या है 8/3 × 1/4 रेशो, और ये 4/x, तो x की वैल्यू निकालनी, x इधर ले आओ, तो बाकी सब इधर 4 × 4 × 3/8, 4 बन जा 4 2 जा, और 2 बन जा 2 2 जा, तो x इक्वल टू 3 2 जा 6 आ गया। यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आंसर 6। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट ये है, फर्स्ट टर्म a - b दे रखा है, एंड सेकंड दे रखा है a² - b²। तो पहले छोटी सी लैंग्वेज लिखेंगे वही कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। के मान लेता हूं, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट, a - b इज टू, सेकेंड टर्म तो यही है, इक्वल होगा, सेकेंड टर्म तो यही है, जो थर्ड टर्म माना हमने x, सॉरी के माना तो के, तो इसका मतलब क्या हो गया a - b अपॉन a² - b² इक्वल टू a² - b² अपॉन के की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीपल, तो k इक्वल टू a² - b² इंटू a² - b² अपॉन a - b। बस समझे, a - b यहाँ आ गया, के इधर चला गया, और इसका मल्टीपल्स में। अब यहाँ एक में आइडेंटिटी लगा दो, किसी भी एक में, पहले में या दूसरे में, a² - b² आइडेंटिटी, a - b a + b, और ये ऐसा का ऐसा है, अपॉन a - b से a - b कैंसिल। क्लियर, तो ये बचा है, ये इसका आंसर हो गया, a + b इंटू a² - b²। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया a + b इंटू a² - b²। हाँ, एक बात यहाँ मेरे पर ध्यान आई, हो सकता है आंसर ये ना दे रखा हो, इसका आंसर एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे समझाता हूँ मैं। देखो ये a + b तो ये है, और a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, a + b इंटू a - b। a + b क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, और a - b। तो देखो a + b a² - b², और यहाँ आ रहा है फिर a + b का होल स्क्वायर a - b। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। हो सकता है आंसर शीट में ऐसे तो ऐसे कर लोगे, वरना ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में भी दो पार्ट हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, फर्स्ट टर्म दे रखा है 6 + 3√3 और सेकंड 8 - 4√3। अभी ऊपर भी एक सवाल आया था, हमने बताया था मीन प्रोपोर्शनल सीधा डायरेक्ट क्या करोगे, अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म, एक अंडर रूट लिखोगे, उसमें इन दोनों का मल्टीपल कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वही मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये मैंने टर्म लिख ली है, तो डायरेक्ट ही करेंगे, सीधा लिख दोगे बस, मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म। जैसे मैं बताया था ए और बी के बीच में x मान लेते हैं, दो टर्म दे रखूंगे, बीच का मतलब बीच वाला टर्म मीन प्रोपोर्शनल, तो वही a/x बराबर x/b, तो सॉल्व करते हैं वही आता है ना, मैं पहले समझा चुका हूँ, आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखोगे, अंडर रूट इन दोनों का मल्टीपल कर दो, 6 + 3√3 और 8 - 4√3। अब ये मान के चलना वही है, 9th स्टैंडर्ड में हैं आप, मल्टीपल तो जानते हैं, करूँ 6 8 जा 48, 6 का -4 में तो माइनस के 24 और √3 तो ऐसे ही रहेगा। अब 3√3 का 8 में तो प्लस 8 3 जा 24 √3, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात क्या, √3 से √3 कट गया,
अब 3√3 का 4√3 में, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12 और √3 इंटू √3 3 हो गए। समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलो यहाँ समझाता हूँ क्या कर रहे हैं। 3√3 इंटू 4√3, तो 3 का 4 में 3 4 या 12 और √3 इंटू √3 36 और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस 36 ये आ गया। क्लियर? तो इससे क्या होगा देखो, प्लस के 24√3 माइनस के 24√3 कैंसिल हो गए। 48 में से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे 12 और 12 का मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12 पेयर बाहर जाता है तो 2√3 इसका आंसर हो गया। तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ गिवन टर्म विल बी 2√3। ओके, सेकंड पार्ट और करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में दे रखा हमें a माइनस बी एंड सेकंड टर्म दे रखा है AQ माइनस A²। इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो सेम ऊपर की तरह अंडर रूट में प्रोडक्ट निकाल लो इसका, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट, फर्स्ट टर्म ये था और सेकंड में AQ माइनस A²। कुछ सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर A² कॉमन आ रहा है तो A बचा माइनस बी, तो ये क्या हो गया, पूरा लिख देता हूँ मैं, A² ये और ये हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर तो A² है, A बाहर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, A माइनस बी बाहर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया मीन प्रोपोर्शनल A इंटू A माइनस बी। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 5 है, इफ x प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस 9 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे होगा बताते हैं। तो ये हमें दे रखा है, मैंने लिख लिया x प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस 2 एंड x प्लस 9। तो x की वैल्यू निकाली, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमने समझाया था अभी। मीन प्रोपोर्शनल क्या था, अंडर रूट x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9, ये मीन प्रोपोर्शनल इसका हुआ। और ये किसके बराबर देखा, ये देखा हमें x प्लस 5। यहाँ छोटी सी लैंग्वेज लिखना चाहो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल ये किसके इक्वल देखा है, x प्लस 5 के। ठीक है, क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट उठाने के लिए वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाता है तो ये जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर देना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x का 9 में करा 9x प्लस 2 का x में करेंगे तो प्लस के 2x प्लस 2 इंटू 9 18, a प्लस बी का होल स्क्वायर A² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू एक्स तो 10x। क्लियर? तो ये हो गया x² प्लस 11x प्लस 18, इसको इधर ले आए तो माइनस का x² माइनस 10x इक्वल टू 25। 18 को इधर ले जाते, चलो भूल गए, अपना सिस्टम देंगे। x² से x² कैंसिल, 11x में से 10x है तो x बचा, ये 25 माइनस 18 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू आ गई 7। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन पर एक दूसरी वीडियो बना के और अच्छे से समझा के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।